दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला गया और दोस्तों ये मैच इतना रोमांचक हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत झूम उठा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के 3 तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों बिना देरी करे देख लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर आते हैं और इधर इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आते हैं। दोस्तों आते ही आर्चर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा लेग साइड में तूफानी चौका जड़कर अपने इरादे इंग्लैंड को जता देते हैं और फिर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाज वापसी करते हैं और दूसरे ओवर में भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों को कोई भी बाउंड्री नहीं लगाने देते। लेकिन दोस्तों तभी मैदान में तूफान आता है अभिषेक शर्मा का। जी हां, चौथे और पांचवें ओवर में अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के गेंदबाजों का कीमा बना देते हैं। जी हां दोस्तों, पहले तो अभिषेक शर्मा चौथे ओवर में 3 तूफानी चौके मैदान के बाहर चढ़ते हैं और फिर पांचवें ओवर की लगातार 2 गेंद पर 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर भारतीय टीम का स्कोर पहले 5 ओवर में 48 रनों तक पहुंचा देते हैं। और दोस्तों इसके बाद भी भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज रुकते नहीं हैं। जी हां, संजू सैमसन छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक तूफानी चौका मैदान के बाहर जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को अचानक एक बहुत बड़ा झटका संजू सैमसन के रूप में लगता है। जी हां, 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू लेग साइड में स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में LBW आउट हो जाते हैं। उसी के चलते संजू 25 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब यहां अभिषेक शर्मा का साथ देने तिलक वर्मा आते हैं और दोस्तों यहां से दोनों बल्लेबाज बड़े आराम से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिलता है। जी हां, 9वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर अभिषेक शर्मा आदिल रशीद को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर भारतीय टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं और इसी के चलते 10 ओवर तक टीम इंडिया 105 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों तभी 11वें ओवर में टीम इंडिया को एक बार फिर एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलता है। तिलक वर्मा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम यहां पर अपना दूसरा विकेट खो देती है। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री होती है सूर्य कुमार यादव की। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी से तूफान खड़ा कर देते हैं। पहले तो सूर्य 12वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 शानदार चौके लेग साइड में चढ़ते हैं और फिर इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी, तीसरी और 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 3 तूफानी छक्के मैदान के बाहर देखने को मिलते हैं और इसके बाद अभिषेक शर्मा भी अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हैं। 15वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा भी 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर इंग्लैंड का खेल खत्म कर देते हैं और दोस्तों उसके बाद तो ये दोनों बल्लेबाज मैदान में और तूफान खड़ा कर देते हैं। जी हां, 16वें ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा 3 तूफानी चौके मैदान के बाहर जड़ते हैं और फिर इसके बाद 17वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी 2 तूफानी चौके देखने को मिलते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुलाई कर देते हैं। जी हां दोस्तों, फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का आदिल रशीद को जड़कर अभिषेक शर्मा अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन शतक के बाद अभिषेक शर्मा ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते और तभी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इसी के साथ अभिषेक शर्मा 105 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब यहाँ सूर्य कुमार यादव का साथ देने हार्दिक पांड्या आते हैं और दोस्तों हार्दिक पांड्या 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोलते हैं। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव लिविंगस्टन को 3 तूफानी चौके मैदान के बाहर जड़कर मैदान में तूफान खड़ा कर देते हैं और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक शानदार लंबा छक्का देखने को मिलता है। उसी के साथ 19 ओवर तक टीम इंडिया 201 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों मैच अभी भी 1 ओवर बाकी था और तभी शुरू होता है दोनों बल्लेबाजों का असली तूफान। पहले तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या एक शानदार चौका लेग साइड में जड़ते हैं और फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी मार्क वुड को 2 शानदार चौके मैदान के बाहर जड़ देते हैं और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या जाते जाते एक तूफानी लंबा छक्का मैदान के बाहर जड़ देते हैं, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 220 रनों तक पहुंच जाता है। अब 220 रनों का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की ओर से फिल सॉल्ट और बेन डकेट मैदान पर उतरते हैं और इधर भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं। आते ही बुमराह अपना पहला ओवर इतना शानदार फेंकते हैं कि इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की मदद से इंग्लैंड का स्कोर 5 ओवर तक 40 रनों तक ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह 7वें ओवर में इंग्लैंड का पहला विकेट उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्रीज पर आए हैरी ब्रूक
और फिल सॉल्ट मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर तक 90 रनों तक ले जाते हैं। और अभी भी यहां पर इंग्लैंड को आखिरी की 60 गेंद पर 130 रनों की जरूरत होती है। और तभी मैदान पर शुरू होता है हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट का तूफान। जी हां दोस्तों, पहले तो 12वें और 13वें ओवर में फिल सॉल्ट भारतीय टीम के गेंदबाजों की धुनाई कर डालते हैं। जी हां, इन 2 ओवर में फिल सॉल्ट 20 रन निकाल लेते हैं। और फिर 14वें ओवर में हैरी ब्रूक भी एक शानदार लंबा छक्का मैदान के बाहर जड़कर इंग्लैंड का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तभी 15वें ओवर में फिल सॉल्ट लेग साइड में कुलदीप यादव को स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इसी के साथ इंग्लैंड यहां पर अपना दूसरा विकेट खो देती है। लेकिन तभी मैदान पर जॉस बटलर हैरी ब्रूक का साथ देने आते हैं और यहां से दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों की धुलाई करते हैं। 16वें और 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रन बरसाते हैं और उसी के चलते 17 ओवर तक इंग्लैंड 160 रनों तक पहुंच जाती है। और अब यहां से इंग्लैंड को आखिरी की 18 गेंद पर 60 रनों की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, मैदान पर जॉस बटलर पीछे हटने का नाम नहीं लेते। 18वें ओवर की पहली ही 3 गेंद पर जॉस बटलर अक्षर पटेल को लगातार 3 छक्के मैदान के बाहर जड़ते हैं और मैदान में तूफान खड़ा कर देते हैं। और फिर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक एक शानदार चौका मैदान के बाहर जड़कर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, वापसी होती है भारतीय टीम के स्टार गेंदबाजों की। जी हां, अगले 2 ओवर में गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी करते हैं कि इंग्लैंड मैच हार जाती है। जी हां, पहले तो 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह इतना तूफानी ओवर डालते हैं कि जॉस बटलर और हैरी ब्रूक बुमराह के ओवर में मात्र 10 रन ही निकाल पाते हैं। और फिर आखिरी ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, जो इतना तूफानी ओवर डालते हैं कि पूरी इंग्लैंड की टीम घबरा जाती है। जी हां, पहले तो हार्दिक पांड्या अपनी पहली गेंद पर जॉस बटलर का विकेट चटका देते हैं और फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या अपने ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को एलबीडब्ल्यू आउट मारकर भारतीय टीम की जीत पक्की कर देते हैं। और इसी के साथ इंग्लैंड 20 ओवर में मात्र 180 रन ही बना पाती है, जिसके चलते भारतीय टीम को पहले टी20 मैच में ऐतिहासिक जीत हो जाती है। और अब बस इंतजार रहेगा अगले टी20 मैच का, जहां भारतीय टीम एक बार फिर मैदान पर उतरेगी इंग्लैंड को उसकी असली औकात दिखाने के लिए।